देश भर में सामाजिक कुरीतियों और अपनों से जख्म खाए बुजुर्गों के लिए जमीन पर अनगिनत वृद्ध आश्रम मौजूद है, मगर वृद्ध आश्रम का होना और उनकी आवश्यकता पड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि धरातल पर हष्ट-पुष्ट समाज और खुशहाल परिवारों के बावजूद इनकी आवश्यकता एक सामाजिक शर्मिंदगी का विषय है। मगर कुशल संतान के बावजूद जमीन पर पीड़ित बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रमों का सहारा अहम है। बताते चले कि लक्सर में भी अब क्षेत्र के पहले वृद्ध आश्रम की बुनियाद रख दी गई है, जिसमें एक स्थानीय शिक्षण संस्थान के निदेशक ने भवन निर्माण के शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली से आज लक्सर पहुंचे यूनाइटेड नेशन के सहयोगी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और गुजरात से गो संस्था की सदस्य नेताक्षी सिंह द्वारा भी अपना आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। वृद्ध आश्रम निर्माण को लेकर आगे आए डॉक्टर राजेश गौतम के मुताबिक बुजुर्गों की समाज में दया तो ये चाहती हूँ कि जैसे कि भाई साहब हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये वृद्ध लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है उनका विचार है ये। क्योंकि एक माँ बाप 4 बच्चों को तो पालते हैं, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पालते, जो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा। मतलब हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जो इनका ये कार्य है बहुत ही अच्छा सराहनीय है, कि जब वृद्ध हो जाते हैं उनको ये नहीं लगे कि हम कल को कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं, वो करने लायक नहीं रहते, उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है कि अब हम कहाँ जाएं। ऐसे में जो भाई साहब का ये कार्य है बहुत ही सराहनीय है। हम चाहते हैं कि हमेशा उनका ये कार्य आगे बढ़े और बहुत ही अच्छा हो। नहीं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब माँ बाप को, बच्चों को ऐसे छोड़ देना। पहली बात तो यही गलत है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं उन्हें, कि हम उनको देखते नहीं है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात। आज हम ऐसा करेंगे कल को वो हमारे साथ भी होगा। सबसे पहली शिक्षा तो ये है। अगर हम ऐसा सोच रखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन हम क्या है, हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार जैसे नहीं। अगर हम कल को ये चीज सोचेंगे कि हम अपने माँ बाप के लिए अच्छा करें, तभी कल को हम अच्छा कर सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं जो भाई साहब का कार्य है उसमें आप सब लोग, हम सभी लोग सहयोग दें, तभी ये कार्य आगे बढ़ेगा। हमारा जो समाज है वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ जा रहा है। पहले परिवार को देखने के लिए, बुजुर्गों को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए कोई ना कोई होता था। एकल परिवार में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयां हैं। एक बुराई क्या आ गई, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उस मर्म को राजेश कुमार गौतम जी ने देखा, क्योंकि ये शिक्षा में आज से 30-35 साल से लगे हुए हैं, और इन्होंने इस मर्म को देखा और यहाँ के लोगों के मर्म को देखा। उस मर्म को लगा कि यहाँ ना कुछ करना चाहिए और बुजुर्गों के लिए करना चाहिए। तो हम लोग खाली वही चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपना जीरो टू इन्फेंट्री से काम चालू किया है, ये भविष्य में खूब उज्जवल करें, और हमसे जो सहयोग होगा हम पूर्णतः उस पर कोशिश करेंगे। देखिए, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि समाज में ऐसे आश्रम की जिसमें कि वृद्ध लोग आकर के रहें अपने बच्चों को छोड़ करके, आज जो चल रहा है वो गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। परंतु चूंकि आज देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित करते हैं, और फिर उनके बच्चे उनको किसी भी तरह से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। तो मेरे मन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं उनको भी हमारी सेवाओं की आवश्यकता है। तो हर आदमी बहुत सारा धन कमाता है और कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रखता है, परंतु मेरे मन में ये बात आई कि बचाना ना बचाना तो कुछ नहीं है, बस ये है कि उस धन से, उस संपदा से, अपने सारी कार्यशैली से अगर हम वृद्धों की सेवा कर सकें और उनको ये लगे कि भाई कोई नहीं है तो हमारा आश्रम हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जीवन जब हम पूरा करके यहाँ से जाएं तो हमें लगे कि जीवन में हम कुछ करके जा रहे हैं। ये मेरी भावना थी, इस वजह से ये वृद्धाश्रम, मानव सेवा वृद्धाश्रम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, जमीन की जहां तक बात है, समाज के कार्य हैं और समाज से ही होते हैं। समाज के बहुत सारे लोग आगे आते हैं और वो अपनी अपनी पूंजी से, अपनी अपनी सेवाओं से जो कुछ भी देते हैं उन सबको कलेक्ट करके हम इस कार्य को पूरा करने का हमारी योजना है। मैं बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली से हमारे बड़े भाई श्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो अपना सहयोग कर रहे हैं। इधर हमारे यहाँ डॉक्टर असम से डॉक्टर मैम आई हैं, उधर गुजरात से लोग आए हैं, और बहुत सारी दूर दराज से लोग आए हैं इसमें सहयोग करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से सबके सहयोग से बनता चला जाएगा, ईश्वर की कृपा से पूरा हो जाएगा।